देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या किया, जो ये पार्ट्स वाला क्वेश्चन था कि हमने प्लांट खरीदा है, उसमें से एक पार्ट को बेचा है। मतलब हमने पूरी मशीनरी या पूरा प्लांट नहीं बेचा, उसका एक पार्ट बेचा है। हम जब पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो हमें पता लगा कि वो पार्ट कितने रुपए का था, उसकी कॉस्ट 1.20। तो हम शुरू से ही उन पार्ट्स को अलग करके चल रहे थे। ये बात आपने ध्यान दी होगी। हमने लास्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन किया, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ा कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। अब हम रिटर्न डाउन वैल्यू से चलेंगे, जो वैल्यू निकल के आ रही है उसके ऊपर ही हम रेट लगाएंगे। क्वेश्चन वही है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की जगह रिटर्न डाउन वैल्यू हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कब एसेट्स खरीदी है? 1/7/18 को हमने एसेट्स खरीदी है। कितने रुपए की खरीदी है प्लांट? 3 लाख रुपए की। देखो, हमने 3 लाख रुपए की जो मशीनरी खरीदी, 2 पार्ट्स पहले से ही कर दिए। उसके बाद हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है और 10% रेट है। क्योंकि 1/7 को खरीदी है, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 12,000 का 10% 12,000, 9 महीने का 9,000, 1,80,000 का 10% 18,000 और 9 महीने का 13,500, टोटल हो गया 22,500। तो आपके 1.20 में से 9,000 गए तो पार्ट 1 की वैल्यू आ गई 1,11,000 और 1.80 में से 13,500 कम हो गए तो पार्ट 2 की वैल्यू आ गई 1,66,500 रुपए। टोटल हो गया 277,500। इस बैलेंस को हम आगे कैरी करेंगे। 1/4/19 के दिन हम बोलेंगे टू बैलेंस बीडी, मशीनरी 1 पार्ट 1 और पार्ट 2। देखो, तो हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा। उसके बाद 1/4/19 से 31 मार्च 20 का साल है। अब दूसरा साल, पहला हो गया 18/19, 19-20 के बीच में हुआ क्या है? कुछ और हुआ है क्या? कह रहा है 1/10/19 को हमने एक और प्लांट खरीद लिया 1 लाख रुपए का। साल के बीच में 1/10/19 को टू बैंक, इसको मैं क्या बोलूंगा? सेकंड प्लांट बोलूंगा, क्योंकि ये फर्स्ट प्लांट के 2 पार्ट हैं जिनको मैंने अलग करके चला हूं। वो भी क्यों? क्योंकि एक पार्ट बिक जाना है, तो मैं अपनी सहूलियत के लिए अलग कर रहा हूं शुरू से। अब इसके बाद 1/10/19 के बाद 31 मार्च 20 तक कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ, तो 31 मार्च 20 के दिन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, सबसे पहले फर्स्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 और उसके बाद सेकंड मशीनरी का 1,11,000 की मशीनरी है। पिछली बार हमने क्या किया था, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसके ऊपर हमने 12,000 यहां पे लिख दिया था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड था। अब रिटर्न डाउन है तो 1,11,000 रुपए के ऊपर 10% सीधा सीधा 11,000 रुपए, और 1,66,500 के ऊपर 10% 16,650 रुपए। ये दोनों का टोटल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका भी तो लेना है नीचे। अब जो सेकंड मशीनरी हमने खरीदी है वो खरीदी भी कितने में है? हमने प्लांट जो खरीदा है वो 1 लाख का खरीदा है। तो 1 लाख का खरीदा है, 10% कितना होगा? 1 लाख का 10% 10,000 रुपए। लेकिन क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदा है तो 6 महीने का लगेगा, तो 6 महीने के हमारे कितने बन जाएंगे? इसके 5,000 रुपए 6 मंथ के इस वाले मशीनरी के ऊपर या प्लांट के ऊपर। तो हमारा टोटल कितना बन रहा है? 27,750 प्लस 5, 32,750 रुपए। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग वैल्यू निकाल दो, क्योंकि इस साल में और कुछ भी नहीं हुआ। तो बाय बैलेंस सीडी, मशीनरी 1 पार्ट 1, मशीनरी 2 और मशीनरी 1 पार्ट 1 और मशीनरी 1 पार्ट 2 और मशीनरी नंबर 2 या प्लांट बोले। 1,11,000 में से अब 11,000 रुपए लेस होंगे, ये ध्यान दे। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 1 लाख रुपया, और 1,66,500 के ऊपर 16,650 लेस कर देंगे, वो लिख देता हूं मैं। और 1 लाख में से 5,000 लेस होके आ जाएगा हमारे पास 95,000 रुपए। ठीक है, तो 1,66,500 में से 16,650 लेस कर दो, तो ये हमारी एसेट्स की वैल्यू आ गई। 1,11,000 में से 11,000 लेस करने के बाद 1 लाख वैल्यू आ गई। 1,66,500 में से 16,650 लेस करने के बाद 49,850 आ गई, और 1 लाख में से 5,000 लेस करने के बाद 95,000 वैल्यू आ गई। इन तीनों का टोटल 3,44,850। क्योंकि अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं थर्ड ईयर को, ये सेकंड ईयर था कौन सा? 19-20, अब 20-21 को मैं यहां पे कर देता हूं, फिर उसके बाद 21-22 को यहां पे कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट कर लो यहां तक को, क्योंकि आपने तो सीरीज में सीधी लंबी लाइन खींचनी है ना। मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे को तो ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन आप तो लंबी लाइन ही खींचोगे ना। इसके बाद बैलेंस यहां पे आएगा। ठीक है,
तो आप एक बार ये नोट कर लो, फिर मैं थर्ड ईयर का करवाता हूं। देखो बच्चों, हमने 18-19 के रिकॉर्ड बना लिए, 19-20 के बना लिए। अब हम किस पे जा रहे हैं? 20-21 के रिकॉर्ड पे। देखो 20-21 में कुछ हुआ है। 20-21 का मतलब 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई 21 को हमने एक पार्ट बेचा है प्लांट, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 120 थी, जिसको मैं ऑलरेडी अलग करके ले रहा हूं पहले से, उसको 85 में बेचा और सेम डेट पे। मतलब ये कौन से साल में जा रहा है? ये तो 21-22 का रिकॉर्ड है, ये तो 21-22 में जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22। हम बात कर रहे हैं 20-21 की। इसमें कुछ भी नहीं हुआ, मतलब सिंपल है, 31/3/21 तक बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी 1 पार्ट 1, पार्ट 2 और मशीनरी 2। 1 लाख के ऊपर 10% 10,000 रुपए, 49,850 के ऊपर 10% 14,985 रुपए, और 95,000 रुपए के ऊपर 10% 9500 रुपए। तो इन तीनों का टोटल कर देंगे और क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी बाय बैलेंस डी। कितनी आसान अकाउंटिंग थी इस साल में, जो है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% लगा और बाकी क्लोजिंग वैल्यू निकालो। तो मशीनरी 1 पार्ट 1 की वैल्यू, पार्ट 2 की वैल्यू और मशीनरी 2 की वैल्यू। तो 1 लाख में से 10 गया, हमारे पास कितना आ गया? 90,000 रुपया। और 95,000 में से 9500 चला गया तो 85,500 रुपए हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और 49,850 में से 14,985 रुपए हम लेस कर देंगे। तो ये हमारा आ गया थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। 10% लगा दिया और 1 लाख में से 10 गया 90,000 रुपए, 49,850 में से 14,985 गए तो 134,865, और 95,000 में से 9,500 लेस कर दे तो 85,500। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब क्योंकि ये सेकंड ईयर का रिकॉर्ड है, इसको रब कर देता हूं और फोर्थ ईयर के रिकॉर्ड को यहां पे कैरी कर देता हूं। फर्स्ट सेकंड का पहले हो चुका था, फर्स्ट का रब कर दिया था, सेकंड का लिखा हुआ है, सेकंड के बाद थर्ड का ये ऊपर बनाया। अब सेकंड वाले को रब करके फोर्थ ईयर का बना देते हैं। तो आप इसको नोट कर लो पहले थर्ड ईयर वाले को। देखो इसके बाद फोर्थ ईयर में क्या हुआ, इसी 21-22 वाले साल में एक साथ 21 को कंपनी ने उस पार्ट को बेच दिया जो इस एसेट्स में से, जो 1/7/18 को खरीदा उसमें से 1,20,000 वाले पार्ट को बेच दिया, और सेम डेट पे एक नई मशीनरी प्लांट खरीद लिया 50,000 का। जो खरीदा है पहले मैं उसका लिख देता हूं, टू बैंक। कौन सी प्लांट है ये? थर्ड नंबर वाली। कितने में खरीदा है हमने इसको? 50,000 रुपए। अब बेचने वाले की बात करते हैं। बेचने वाले की जब बात आई है तो वो एक साथ 21 को ही बेचा है। जब बेचा है ना जिसको भी, पहले तो उसका ईयर की स्टार्टिंग से लेके 3 महीने का, जिस दिन बेचा उस दिन तक का डेप्रिसिएशन लगाओ। तो डेप्रिसिएशन इसका बनेगा कितने टाइम पीरियड का? कौन सा पार्ट है? मशीनरी 1 पार्ट 1। मैंने ऐसे लिख दिया है। कितने टाइम पीरियड का? 3 महीने का। 3 महीने का जब लगेगा तो 90,000 रुपए का कितना टोटल, कितना है हमारे ऊपर रेट, कितना है? 10%। 90,000 रुपए का 10% मतलब कितना? 9,000 रुपए। और 9,000 रुपए में फिर 3/12, तो 90,000 रुपए का 10% इंटू 3/12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,250 रुपए। इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जो एसेट्स बिक रही है उसके डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। 90 में से 2,250 रुपए और घटा दो तो आज इसकी वैल्यू है 87,000, 87,750, 87,750 रुपए। हमने उसको बेचा कितने में? हमने उसको यहां पे बेचा है 85,000 रुपए में। 87,750 वाली वैल्यू को 85,000 रुपए में बेचा है। तो एक साथ को पहले सेल्स लिख लेते हैं। बाय बैंक मशीनरी 1 पार्ट 1 बिक गया। कितने रुपए का बिका हमारा? 85,000 रुपए में। तो एक साथ 21 को हमें कितने रुपए का लॉस हो गया? लॉस ऑन सेल। 87,750 वाली को 85,000 रुपए में बेचा है तो 2,750 रुपए का लॉस हो गया विदाउट एनी डाउट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी ये एसेट्स, ये एसेट्स, ये एसेट्स, इसको ये एंड पे ले जाओ। 31/3/22 को बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 पार्ट 2 और मशीनरी 2 और मशीनरी 3। मशीनरी 1 पार्ट 2 1,34,865 है
तो 13,487 रुपए। इसका आ गया, निकाल सकते हो। 1,34,865 का 10% कर लो, 1,13,487 आ जाएगा। 85,500 रुपए सेकंड की वैल्यू है तो 8550 रुपए। और जो हमने एसेट्स 50,000 की खरीदी है वो एक साथ को खरीदी है, भूलना नहीं है। एक साथ को खरीदी है तो 50,000 रुपए का 10% बनता है कितना, 5,000। लेकिन क्योंकि एक साथ को खरीदी है तो 9 महीने बनेंगे, तो 9 मंथ जब आप करोगे तो 50,000 का 10% 5,000, 5,000 का 9/12 3750 रुपए। तो ये हमारा टोटल करके आ जाएगा, जितना भी आएगा। इसका एक बार हम कर लेते हैं। देखें तो हमने जो 4th ईयर का की अकाउंटिंग थी, डेप्रिसिएशन लगा, पार्ट 1 तो बिक ही गया है, तो पार्ट 2 के ऊपर 1,34,865 जो वैल्यू थी 21-22 के अंदर ओपनिंग वैल्यू, उसके ऊपर 13,487 का डेप्रिसिएशन लगाया। 85,500 वाली एसेट्स के ऊपर पूरे साल का 8550 रुपए लगाया। और जो थर्ड एसेट्स हमने साल के बीच में 50,000 रुपए की खरीदी है एक साथ को, तो 50,000 रुपए का 10% 5,000 और 9 महीने का 3750 रुपए। 9 मंथ देखो लिख रखा है। इसके बाद एसेट्स में से एसेट्स लेस करते जाओ, मतलब जो आपकी 1,34,865 है इसमें से 13,487 लेस कर दो तो वैल्यू आ रही है 1,21,378 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस आप देखें 31 मार्च 22 को। 85,500 वाले में से 8550 लेस किए तो उसकी 76,950 वैल्यू आ गई। और 50,000 वाली में से 9 महीने के डेप्रिसिएशन के 3750 लेस करे तो उसकी वैल्यू आ गई 46,250 रुपए। ये हमारा क्वेश्चन था। देखो कुछ मुश्किल नहीं था, मुश्किल कुछ भी नहीं था, सिर्फ समझने की बात क्या थी यहाँ पे ना 4th ईयर में थोड़ी अकाउंटिंग ज्यादा थी। मैंने आपको लास्ट जो क्वेश्चन यही वाला करवाया था, स्ट्रेट लाइन से करवाया था, वहां पे आसानी हो रही थी क्योंकि हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाना था, कैलकुलेशन बार बार करनी नहीं पड़ रही थी। यहाँ पे आपको हर बार कैलकुलेशन करनी और टेढ़े मेढ़े आंसर आते हैं, कैलकुलेशन करते हैं फ्रैक्शन में भी निकल आता है, तो इसीलिए ना ये थोड़ी मुश्किल क्रिएट करता है रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि हमें हर बार डेप्रिसिएशन जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उसके ऊपर लगाना पड़ता है, इसलिए थोड़ी समस्या आती है कैलकुलेशन में। कैलकुलेटर आप यूज कर नहीं सकते, अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो, बीकॉम वाले बच्चे हैं तो वो कर सकते हैं, थोड़ा उनके लिए इजी हो जाता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें पूरे के पूरे क्वेश्चन को। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पढ़ेंगे, बाकी प्रैक्टिस तो करेंगे ही। प्रैक्टिस वीडियो तो बीच बीच में से मिलती ही रहेंगी साथ साथ। देखो प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि कंसेप्ट समझाना एक अलग चीज है, लेकिन उसके ऊपर बार बार उस चीज को रिपीट करना इस चैप्टर की बड़ी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्या होता है कि मैं कंसेप्ट समझा दूं ना तो आप मेरे कंसेप्ट को समझ के ना, पता है क्या, मैं हर बार कुछ नया बताऊंगा। मान लो आपने पिछले की प्रैक्टिस नहीं करी, नया बताना आपके लिए भारी पड़ जाएगा, इसलिए मैं वीडियोस के अंदर ही प्रैक्टिस लेक्चर जान के डाल रहा हूं ताकि आप पहले वाले कंसेप्ट को स्ट्रोंग कर सको, फिर आगे चलो। प्रैक्टिस लेक्चर का यही फायदा है। मान लो मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया वीडियो के अंदर, मैंने दूसरी वीडियो के अंदर उससे आगे बढ़ गया और पिछले का तो आपने रिवाइज करा नहीं, सेकंड पे आप चले गए। इसलिए वीडियोस भी प्रैक्टिस की होनी चाहिए ताकि आप साथ साथ उसको सुने, उसको करके देखें। मैं आपको कहूंगा ये क्वेश्चन मुझे पहले खुद से करके दिखाओ, ट्राई करो, फिर मैं आपको उसका किया हुआ दिखाता हूं। तो ये चीजें होती है, ये समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, आप इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पार्ट्स वाला हमेशा आप मुश्किल क्रिएट करता है, मैंने आप उसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। इस क्लास में ये आप इसको नोट कर ले बस।